जब जिम्मी छोटा-सा था, बहुत छोटा, तब से लेके आज तक जब भी ट्रैक्टर दिखता है ना, उसके ऊपर बैठ जाता है। उसको बहुत मन है, मतलब हमेशा उसके ऊपर बैठने का। तो है एवरीवन, आज है डे 40। आज सुबह को मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज ना घर के अंदर बिल्ला आ गया था, जो कल डुग्गू को दबोच लिया था, वो घर के अंदर आ गया था क्योंकि हमारा खिड़की खुला रहता है, तो उसमें से वो जंप करके अंदर आ गया था और ये दोनों डुग्गू और मामा चिल्ला रहे थे। उसके चक्कर में मैं उठ गई थी जल्दी और उठने के बाद मैं रेडी होके फिर इन दोनों को उठाने की कोशिश की, पर ये दोनों उठ नहीं रहे थे क्योंकि आज स्टडी लीव था। तो मैंने कहा कि थोड़ी देर के लिए सोते देती हूँ और मैं चली गई थी जिम को। और डुग्गू भी मेरे साथ बाहर निकल के आ गया था और वो ना डर गया है। कल रात से लेके आज सुबह को भी जब बिल्ला आ गया था ना, वो डर-डर के इधर-उधर से भाग रहा है। मैंने कहा चुपचाप से घर को जाओ, मैं जाती हूँ। तो मैं जिम चली आई उसको घर में छोड़ के और जिम में वर्कआउट करने के बाद फिर आप देख सकते हैं मेरा पूरा आज पसीना निकल गया था। आज बहुत ज़्यादा कर लिया था। तो मैंने कहा कि घर जाने के बाद फिर इन दोनों को उठा के मैं वॉक के लिए लेके जाऊँगी। तो पहुँच तो गई हूँ मैं जल्दी, देखते हैं चलिए अंदर ये दोनों उठते हैं या नहीं। और अंदर जाके देखा तो ये दोनों अभी भी सोए हुए हैं। मेरा वहाँ पे वर्कआउट खत्म हो गया, पर ये दोनों अभी भी सोए हुए हैं। फिर आके से मैंने जानू को उठाया, फिर इन दोनों को भी उठाया। इतना गहरा नींद, मतलब जैसे बोलते हैं ना घोड़े बेच के सो गए हैं, उस तरह सा वो सोए थे। फिर से दोबारा से उठाया और जिम्मी को तो जैसे नशा चढ़ गया है, उस तरह से सोया है। जितनी बार उठाओ उतनी बार ये सो जाता है। मिमी तो फिलहाल उठ ही जाता है, उसका इतना नहीं लगता। पर जिम्मी को जितनी बार भी उठाओ उसका मन बिल्कुल नहीं करता, दोबारा से सो जाता है। फिर से उठाओ, फिर से सोता है। फिर मैंने पानी भी गर्म कर लिया था, इन दोनों को उठाया और फिर डुग्गू और मामा को मैंने खाना दे दिया था। ये दोनों भी आराम से खा लिए थे क्योंकि सुबह को जो बिल्ला आया था ना, उसके साथ फाइटिंग भी लग गए थे दोनों। उसी वजह से ज़्यादा एनर्जी भी लगती है ना, इसलिए खाना दे दिया था मैंने। तो खाना खाने के बाद ये दोनों जाके घर में ही सो जाए। तो हम चारों निकल गए वॉकिंग के लिए। मैंने कहा आज गाड़ी लेके चलते हैं क्योंकि बहुत सारा शॉपिंग भी करना है। तो हम दोनों गाड़ी लेके चले और इन दोनों को भी लेके आ गए थे। और आने के बाद देखा कि बहुत ज़्यादा धूप निकल गई थी। एक्चुअली मुझे ना वॉकिंग जो सुबह-सुबह का टाइम रहता है ना, जिसमें हल्का-हल्का सा धूप निकलता है, उसी टाइम में वॉकिंग बहुत अच्छा लगता है। ये जो धूप निकल जाता है ना, इसमें मुझे वॉकिंग अच्छा नहीं लगता। यही बात मैं रास्ते भर जानू को बोल रही थी। अब जल्दी नहीं आए, जल्दी नहीं उठे, फिर मैं आई जिम से, सबको रेडी करके लेके आई, सब लेट हो गया ना। अगर जल्दी रेडी हो जाते तो जल्दी आ जाते। कोई नहीं सुनते मेरी बात। फिर भी मैं आ गई थी, मुझे जाना था वॉकिंग जैसे भी हो, फिर मैं आ गई थी। तो आप देख सकते हैं लेक में ना पानी पूरा ड्राई हो गया है, मतलब बहुत हाई लेवल तक था। अभी मतलब वो जो ग्रास है ना वो भी दिखने लगा है। तो कुछ दिन बाद ना और ये और भी ज़्यादा ड्राई हो जाएगा क्योंकि अभी समर आने वाला है, ज़्यादा धूप होगा तो ये सारा पानी इवोपरेट हो जाएगा। फिर तब तक वेट करना है जब तक कि बारिश ना आ जाए। और ये थोड़ा-सा जैसे फूल रहता है ना लेक का पानी, तो फिर अच्छा लगता है दिखने में भी और इसके चारों तरफ वॉक करने के लिए भी। और उसके बाद एक राउंड तो जैसे भी हो लगाना ही था। तो ये जो पूरा राउंड आप लगा देंगे ना पार्क का तो 3 किलोमीटर हो जाता है। तो यहाँ पे ना पहले झोपड़पट्टी था, पर ये सारे उठा दिए हैं। शायद कंस्ट्रक्शन होने वाला है, वहाँ पे भी बिल्डिंग बन जाएँगे। और यहाँ पे भी सीवेज सिस्टम का कुछ बन रहा है। और पार्क में अगर आप आते हैं ना, तो कुत्ते इतने ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे, जितना भी गाड़ी आता है वो भौंकने लगते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, डॉग को फीड भी करवाते हैं वहाँ पे।
और यहाँ पे हर दिन आप देखेंगे कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन चलता ही रहता है। अभी तक जो ख़त्म नहीं हो रहा है। मतलब 2019 से चल रहा है, 2026 हो गया। अभी तक पार्क का जो काम है ना, वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। धीरे-धीरे करते जा रहे हैं। बीच में लॉकडाउन भी आ गया, उसमें भी काम चल रहा था, उसके बाद भी काम चल रहा था, फिर भी आज तक कंप्लीट नहीं हो रहा है। देखते हैं कब कंप्लीट होता है। शायद बच्चे बड़े हो जाएँगे तब कंप्लीट होगा। इस तरह से बहुत से लोग आते हैं ना डॉग्स को फीड करवाते हैं। रोटी हो, बिस्किट हो, कोई दाल-चावल हो, इस तरह से लाके ना उनको देते हैं। वो आराम से यहीं पे खा लेते हैं। और ये जो बिल्डिंग है ना हमारी आँखों के सामने ही बना है और ये बिल्डिंग कंप्लीट हो जाते हैं, पर यहाँ का काम खत्म नहीं होता है और ये वाला बिल्डिंग भी हमारे सामने बना है और 1 साल के अंदर ही कंप्लीट हो गया। जिस तरफ भी देखेंगे आप डॉग्स ही डॉग्स हैं। और लेक का जो पानी है ना वो कम हो रहा है तो मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ा-सा ज़्यादा पानी होने से ना अच्छा लगता है। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम रुके थे क्योंकि जानू को वहाँ पे कुछ पक्षियाँ दिखी, बर्ड्स तो बहुत अच्छे लगते हैं उनको खड़े होके देखने में, उनका फ़ोटो पिक्चर लेने में। ये वाले 2 आप देख सकते हैं शायद और थोड़ा ज़ूम करने से आपको दिखेगा, ये वाले। बहुत वैरायटी के जो बर्ड्स आते हैं ना आप विंटर में हमने देखे थे और यहाँ पे एक ट्रैक्टर खड़ा था पानी वाटर टैंक का तो जिमी बोला कि मैं उसके ऊपर चढ़ूंगा कोई भी नहीं है प्लीज़ मेरा एक फ़ोटो ले लो मैंने कहा हाँ चढ़ जाओ क्योंकि इसका जब बचपन से मतलब आदत है कोई भी ट्रैक्टर कहीं पे पार्क में खड़ा होगा तो फिर उसके ऊपर चढ़ जाएगा और वहीं से ही प्लग करके एक फूल मेरे लिए लाया था जिमी और मैंने रख लिए थे और ये स्कूल आप देख सकते हैं ये ग्लोबल सिटी है जो कि पार्क के बिल्कुल पास में ही है और इस पार्क के पास ये शिवा टेम्पल भी है जड़कंठेश्वर शिवा टेम्पल यहाँ पे ही ज़्यादातर जो शिवरात्रि होता है या फिर मंडे को मंडे हम शिव मंदिर भी आते हैं तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा हाफ राउंड कंप्लीट हो चुका है तो यहीं से आप सब भी भगवान जी के दर्शन कर लीजिए और ये जो पिंक फ्लावर है ना ये ज़्यादातर इसी सीज़न में ही आता है और चारों तरफ आप देखेंगे बेंगलोर में ना पिंक फ्लावर दिखेगा आपको जहाँ भी देखेंगे आप पिंक फ्लावर दिखेगा और नीचे भी कुछ पड़े होंगे और ये है पूरा लेक आप यहीं से देख सकते हैं बहुत बड़ा है और थोड़ा सा पानी अगर ज़्यादा हो जाएगा ना और भी सुंदर दिखेगा और बहुत सारे पक्षी भी आते हैं यहाँ पे तब तो नज़ारा और भी ज़्यादा अच्छा रहता है फिर हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठे और उसके बाद फिर हमारा जो कंप्लीट हो गया राउंड अब घर चलने के लिए तैयार हो गए थे तो मुझे ना बहुत ज़ोर से भूख लग गई थी तो मैंने कहा कि घर चलते हैं नहीं तो फिर कहीं चाय पीते हैं तो यहाँ पे हम आ गए थे खगदासपुरा 6 ऐप क्रॉस पे हम आ गए थे ओमकार अमृत टी पे जो कि गणेश चिकन शॉप के बिल्कुल ऑपोजिट में ही है और यहाँ पे हम पहले भी आए हुए हैं यहाँ पे जो भैया है ना वो पुणे से हैं और बहुत अच्छा पोहा उपमा बनाते हैं तो हम मैक्सिमम टाइम यहाँ पे चाय के साथ पोहा उपमा खाते हैं ना बहुत ही अच्छा लगता है हम जब और यहाँ का मेनू आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे आइटम वो एक्स्ट्रा भी ऐड करने वाले हैं बता रहे थे और अभी समर है तो इसलिए आइसक्रीम भी लगाए हैं और अंदर जाते ही हमने 4 चाय ऑर्डर दे दिए और उसके बाद हमने पूछा कि पोहा है भैया
तो उन्होंने कहा कि जस्ट बिफोर ख़त्म हो गया और आज ज़्यादा नहीं बनाया था, तो जो भी है यही है, आप ले लीजिए चाय के साथ। तो जानू ने कहा कि मैं 1 पफ खाऊँगा, तो हमने वेज पफ और 1 पफ ले लिए और उसके बाद चाय ऑर्डर दे दिए थे। और यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स वग़ैरह भी हैं, आप यहाँ पे आके गर्मियों में पी सकते हैं। तो इसका जो इंटीरियर है ना बहुत ही अच्छा बनाया है, पहले इस तरह सा नहीं था और अभी जो बने हैं ना बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो पब भी आ गया था गरम होके, उसके बाद हमने चाय भी पी लिए थे। तो ये महाराष्ट्र से है तो उनका जो मुंबई का जितना भी वड़ा पाव हो, मिसल पाव और पोहा जो भी है ना यहाँ पे बहुत ही अच्छा मिलता है और ये भैया ना बहुत ही टेस्टी चाय भी बनाते हैं। इसलिए इनके पास हम ज़्यादातर ही चाय पीने के लिए आते हैं। तो इसके बाद हमने चाय पी लिए थे और जब हम चाय पी रहे थे तब एक समोसा वाले भी आए थे, गरमा-गरम समोसा लेके। तो जानू का मन किया और मिमी जिमी का भी आज समोसा खाना है। तो मैंने कहा कि अच्छा 4 समोसा भी ले लेते हैं क्योंकि मुझे भी फ्रेश लग रहा था और समोसा भी गरम था ना तो अच्छा भी लगा, खा लिए तो आज पूरा हम जंक खा लिए क्योंकि सुबह-सुबह हम जंक नहीं खाते हैं। ये भैया लेके आए थे, तो आप भी वहाँ पे जाके चाय के साथ ये सब एन्जॉय कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हम यहाँ आ गए थे लिसियस में क्योंकि आज हमें चिकन बनाना था, वेडनेसडे था, तो हाँ, यहाँ पे हम चिकन लेके फिर घर को चले गए थे और जिमी जो है ना हमारे साथ आ गया था, तो यहाँ पे वो जब भी आता है ये फ़िश के साथ मतलब थोड़ी देर के लिए टाइम स्पेंड करता है, बोलता है कि मुझे फ़िश पकड़ना है और ये जाली से वो निकाल रहा था, तो मैंने कहा कि नहीं यहाँ पे डाँटेंगे। फिर उसके बाद बिल कर लिए और घर को चले आए थे। फिर वहाँ से आने के बाद हम नहा के धो के रेडी हो गए थे और इन दोनों भी नहा लिए थे। तो मैंने कहा कि पढ़ाई कर लो, कल एग्ज़ाम है। फिर दोनों पढ़ाई करने के बाद मैं थोड़ा-सा लस्सी बना दी थी उनके लिए क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी था। तो इन दोनों को मैंने लस्सी दे दिए थे और मुझे भी पीने का मन था तो मैंने भी पी ली। और डुगू आप देख सकते हैं यहाँ पे जानू की चेयर पे आके सो जाता है। जानू भी गए हैं नहाने के लिए और तब तक मैंने राइस और चिकन करी भी बना लिए थे। और उसके बाद हम सब मिलके साथ में लंच कर लिए। तो ये थी हमारे आज की ब्लॉग। आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, बाय बाय।